तो पहले तो आपने क्वेश्चन किया कि जो पावर होती है मार्शल आर्ट की, यस इट कैन बी यूज टू किल पीपल, बट द वे आई लुक एट इट, और जिससे मैं स्टूडेंट से भी बात करता हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एन स्पाइडर मैन मूवी का एक डायलॉग भी है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको अगर मैं ये टेक्निक सिखा रहा हूँ, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ माइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस should be and must be used for the betterment of the world that we live in. तो जो कुछ टेक्निक्स मैं जानता हूँ, जो फाइटिंग मैंने किया है, 27 साल से मैं कर रहा हूँ, it has always been used to help the world that we're living in today. It can be to nurture future fighters. ये जो मेरे पास स्किल सेट है ऑफ, जैसे आपने बोला, टू potentially kill someone, has only been used to make new fighters, to train kids. जो kids, बच्चे जो बुली हो रहे होते हैं, they come to me, और मैं उनको सिखाता हूँ कि बुली कैसे नहीं होना, कैसे अपने जो बच्चे आपको ट्रबल कर रहे हैं उनके अगेंस्ट कैसे स्टैंड करना है। विमेन ऐसी आई हैं जिनको थ्रेट फील हुआ वर्क स्पेस में, कॉलेज में, स्कूल में, और उनने मेरी टेक्निक्स इस्तेमाल करी खुद को बचाने के लिए। एक एक्चुअल कहानी है, एक हम लोग की स्टूडेंट थी, 2015 की कहानी है। तो वो हमारे पास सीखने आई, और उनका कोई एजेंडा नहीं था। कुछ लोग फिटनेस के लिए आते हैं, तो उन्होंने फिटनेस के लिए ज्वाइन किया था। वो गाड़ी में जा रही थी रात को, मेकअप आर्टिस्ट थी, तो वो साकेत से गुड़गांव रात के टाइम 2015 में, थोड़ा सा वो स्ट्रेच आज जो है उससे थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा अंधेरिया मोड। अंधेरिया मोड, एग्जैक्टली, थोड़ा सा क्वाइट हुआ करता था। तो वो जा रही थी और टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रात में रोकी साइड में, कोई भी नहीं था आसपास। गाड़ी खोली, बैक सीट में गया एंड उसने असॉल्ट करने की कोशिश करी ना। अब ये जो हम लोग की स्टूडेंट थी, इनका वेट होगा मेरे ख्याल से 45 किलोस, वो अच्छा खासा नॉर्मल आदमी। उसने अटैक किया, और इस लड़की ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा मार्शल आर्ट्स, पर उसने इस्तेमाल किया। एक हम लोग चोक करते हैं, उसका नाम होता है ट्रायंगल चोक, जिसमें आप एक हाथ आइसोलेट करते हैं, एक हाथ को थ्रो करते हैं, और अपने पैरों से ओपोनेंट के गले में आप लेग से लॉक कर लेते हैं। सबमिशन होता है, और इतना टाइट होता है कि आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश कैसे होते हैं? क्योंकि वो नेक का जो कनेक्शन है एयर का, वो ब्रेक करने की कोशिश होती है। एक्चुअली दो टाइप के चोक होते हैं, विंड चोक होते हैं और ब्लड चोक होते हैं। तो हमारे ब्रेन में ब्लड जाता है, 2 आर्टरीज होती हैं मेन, 2 पीछे भी होती हैं, 4 होती हैं, बट 2 मेन साइड में होती हैं गले के। तो ट्रायंगल चोक में क्या होता है, एक साइड आपके ओपोनेंट का पैर आर्टरी का ब्लड फ्लो रोक लेता है, और दूसरी साइड आपका खुद का शोल्डर स्क्वीज हो जाता है। तो खुद का शोल्डर यहाँ पर आर्टरी रोक रहा है, और आपका पैर यहाँ पर आर्टरी चोक कर रहा है। तो आपको दर्द नहीं होता, बट आप रियलाइज़ नहीं करते कब आप देख रहे हो और बेहोश हो गए। क्योंकि जैसे हम लोग इंटरनेट देखते हैं, जब वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऑफ हो जाता है, सेम चीज़ यहाँ पर, जब ब्लड फ्लो रुक जाता है, सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो उसका सिस्टम ऑफ हो गया, वो लड़की बाहर निकली इसको चोक करने के बाद। उसने कॉल किया पुलिस को, कॉल किया घर वालों को। चांस की बात थी कि एक और गाड़ी आ रही थी, उसको लिफ्ट मिल गई, वहाँ से निकल गई। जब वो पहुंची घर, तो उसको कॉल आया पुलिस वालों का कि हमने इसको पकड़ लिया है। इसको वो वहीं बेहोश ही पड़ा हुआ था, वो पड़ा हुआ था आउट। अगर आप चोक काफ़ी लंबे टाइम के लिए लगा दें और उसको बहुत देर बाद छोड़ें, तो एक्चुअली 40-50 सेकेंड के बाद ब्रेन डैमेज होने का भी रिस्क रहता है। लगभग 10 सेकेंड लगेंगे कि बंदा अनकॉन्शियस हो जाएगा। आपने लगाया रहा 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, तो ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो ये डेफिनेटली मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर वो इतनी देर बाद उठा, यानी कि डेफिनेटली कुछ ब्रेन डैमेज हुआ होगा। और अगेन थिंक अबाउट इट, वो लड़की अपनी जान के लिए फ़ाइट कर रही थी, तो वो सोच नहीं रही थी कि इसका ब्रेन डैमेज होगा, वो तो खुद की जान बचा रही है। पर ये पावर है इस आर्ट का कि एक 45 किलो की लड़की जो आपने बताया, she potentially without any weapon, विदाउट वेपन्स, नो वेपन्स, had the skill कि वो ब्रेन डैमेज कॉज कर सकती है एक हट्टे घट्टे क्रिमिनल को। एग्जैक्टली। एंड ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो मार्शल आर्ट्स हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स हो गया, जिट्स हो गया, बॉक्सिंग हो गया, मुआय थाई हो गया, रेसलिंग हो गया,
हम लोग की दुनिया में कोई सुपर पावर नहीं है, कोई सुपरमैन नहीं है, स्पाइडरमैन नहीं है, बट अगर सुपर पावर है तो ये मार्शल आर्ट्स हैं। बिकॉज आपने जैसे बोला कि अगर कोई MMA फाइटर किसी हॉल में जाता है, 500 लड़के हैं, आप लिटरली उन 500 लड़कों को एक 1 by 1 भेजो, वो सबको सबमिट करता जाएगा, वो 500 ख़त्म कर लेगा। तो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि नॉर्मल आदमी में और फाइटर में कितना बड़ा गैप है स्किल लेवल में, वो क्या कर सकता है अनस्किल्ड आदमी को। वो लोगों को की इमेजिनेशन भी नहीं है कि कितना स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट है।